अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका सांदा में थाना इस्लामपुरा में तैनात कांस्टेबल को वन व्हीलर शूटर्स ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। पुलिस ने मुल्जमान को ट्रेस कर लिया है और हुकाम का दावा है कि जल्द ही उन्हें उनके मंतकी अंजाम तक भी पहुंचा दिया जाएगा। ये शहीद कहां पर ड्यूटी कर रहा था, क्या हुआ, कैसे शहादत हुई और उनके लवाहिकीन अब क्या कहते हैं, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी। क्या सोचता था कि मैं तरक्की करूंगा, आगे जाऊंगा, क्या बातें क्या करता था कि मैं यार तरक्की करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं भी उसको कहता था यार पढ़ाई किया करो, साथ में अफसर बनो। और वैसे भी वो ना अक्सर ही अपने इधर हमसे भी यारों दोस्तों से भी ना बातें करता होता था। कहता था यार मौत तो आ जानी है, लेकिन कभी शहादत की ड्यूटी पे मौत आ जाए ना तो क्या बात है। अच्छा, ख्वाहिश थी अरशद ये की? उसकी ख्वाहिश थी। ओहो, ये ख्वाहिश उसकी पूरी होगी, दूसरी ख्वाहिश नहीं उसकी पूरी हुई अभी। अच्छा, ये ख्वाहिश थी, ये उसकी ख्वाहिश थी अभी कि शहादत की मौत नसीब हो उसको। नाजरीन, लाहौर के इलाका इस्लामपुरा में दौराने ड्यूटी एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया। उसका नाम था अरशद। अरशद अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहा था कि उसने देखा कि एक जराइम पेशा अफराद का टोला जो है वो वहां से गुजर रहा है। उसने ताकुब किया तो उन मुल्जमान ने सीधी फायरिंग कर दी और अरशद सीने पे गोलियां लगने की वजह से मौका पर ही शहीद हो गया। उस शहीद के घर हम इस वक्त मौजूद हैं और उनके बड़े भाई हमारे साथ कदूस साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि अरशद ने क्या कुछ प्लानिंग कर रखी थी, क्या करना था और अरशद को बिलाखिर शहादत नसीब हुई। इनका इस हवाले से क्या कहना है, इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते। भाई जी, अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ? ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2:15 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਕਿਧਰ ਹੈ ਕਦੂਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਸ਼ਦ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਾਲ ਆਈ है कि अरशद शहीद हो गया। मैं क्या है, मैं दौड़ के ऊपर छत पे गया छोटे भाई के पास। उसको मैंने बोला कि कॉल करो अरशद के नंबर पे। जब हमने अरशद के नंबर पे कॉल की है, किसी ने नहीं उठाया। दोबारा की है कॉल तो फिर उसने उठाया। उन्होंने कहा कि आप ना सलामपुरे थाने में आ जाए, हम आपको बताते हैं। जब हमें उन्होंने ये बात की तो हमें कन्फर्म हो गया कि कोई मसला जरूर हो गया। तो हम इधर से नीचे उतरे हैं, भागे हैं। सारी मोहल्ले वाले गली वाले सब जाग गए थे, लेकिन हम 2 बाइकों पे इधर से सलामपुरा थाने पे गए हैं। उधर से फिर वो हमें मिले हैं अफसरान भी, ये सब उधर से हमें ये लेके गए हैं डेड हाउस में। जब डेड हाउस में लेके गए तो बस फिर हमें कन्फर्म हो गया। क्या बताया पुलिस ने, कैसे हो गया ये सब कुछ, क्या हुआ? बस उन्होंने बताया कि ये ड्यूटी अंजाम दे रहे थे तो मोटर बाइक पे आए हैं लड़के। उन्होंने व्हीलिंग करते हुए वो कभी इधर को तो कभी उधर को जा रहे थे, तो उन्होंने इनको रोका लेकिन ये रुके नहीं हैं। तो उन्होंने इनके पीछे गए हैं। तो एक उसके साथ और साथी था उसका, अरशद के साथ। जब इनके पीछे गए हैं तो सलामपुरे थाने की हदूद से ये सांदे की हदूद में चले गए हैं। तो उनकी ब्रेक लगी है, तो उन्होंने ये पीछे से उतर के ना अरशद उनको जाके पकड़ने लगा, तो वो उन्होंने जल्दी से फायर कर दिया, जो कि फायर इसके सीने में लगा और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। फिर जो इसके साथ वाला साथी था वो उसको इसकी पर गई
इसको उठा के वो मुंशी हॉस्पिटल में ले आए। अच्छा, बस ये फिर हुआ जब फिर हमें भी पता चला, फोन करते रहे हैं वो, जब हमें तकरीबन 3:15 बजे जाके पता चला। 3:15 बजे जी आपको इत्तला मिली? वो फोन करते रहे हैं लेकिन वो फोन, सो रहे थे आप? जी हम सो रहे थे। अच्छा, नाइट ड्यूटी मतलब रात में हाँ जी, ड्यूटी करता था? वो ज्यादातर नाइट ही ड्यूटी करता था। कितने बजे जाता था? तकरीबन वो कभी 5 बजे चला जाता था, कभी 6 बजे चला जाता था शाम को? जी अच्छा। शाम को, कभी 7 बजे भी चला जाता था। और सुबह? सुबह वो आ जाता था तकरीबन, कभी रात को कभी कभी आता था, नहीं तो सुबह के टाइम वो आता था 5-6 बजे। तो आके इधर उसने लेट जाना, मोबाइल के साथ अपना करते रहना। बाद में छोटे बच्चे आ जाते थे, उनके साथ वो खेलता रहता था। बस इधर ही उसने लेट जाना, इधर से नाश्ता वगैरह करना, उठना और ड्यूटी पे चले जाना। आप कितने बहन भाई हैं? हम बहन भाई 4 बहनें और 4 भाई थे। अच्छा, तो 8 बहन भाई? जी 8। जी, सबसे छोटा अरशद ही था। सबसे छोटा था? सबसे छोटा था। तो बस बाकी शादीशुदा है? बाकी सब शादीशुदा हैं, सिर्फ एक अरशद और एक साजिद, ये दोनों इन दोनों की शादी करनी थी। ये वकूआ होने से अरशद की भी शादी होने वाली थी? अरशद की भी शादी होने वाली थी, अरशद से बड़े की भी, साजिद की भी शादी होने वाली थी। दोनों की इकट्ठे करनी? दोनों की इकट्ठी करनी थी। अच्छा, ठीक है। 4 दिन पहले तकरीबन ये इसे देख के गए हैं, तो हम भी देख के आए हैं। तो वो भी पसंद कर गए थे, हम भी पसंद कर आए थे, लेकिन कोई रस्म वगैरह अभी तक नहीं थी की। तो बस ये वो अपने कमरे की तैयारियां कर रहा था, लगे हुए थे हम। बस इनकी शादी करनी थी, लेकिन आगे से अल्लाह ताला को जो मंजूर। हो। अपना कमरा खुद तैयार करवा रहा था? जी, वो अपना कमरा खुद तैयार करवा रहा था। अच्छा। बस वो घर में सबसे छोटा था, लेकिन काम उसके सबसे बड़े वाले थे। वो घर में सबको, मुझको भी मैं जो खर्चा चाहिए, जो चीज चाहिए ला के देता था, दूसरों को भी ला के देता था। जो भी काम था वो करता था, उसके सर पे ही था हर चीज। बस अब हम क्या कर सकते हैं, हमें फख्र है कि हमारे भाई ने शहादत पाई, हमारा सर ऊंचा किया, लेकिन जो हमारी हमें कमजोर कर गया, वो कमजोरी नहीं कभी भी पूरी हो सकती हमारी। वो नहीं हो सकती, उस दुख का मदावा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो दुरुस्त बात है। फख्र तो है कि भाई ने शहादत हासिल की, लेकिन वो छोटा था अभी, जी। उसने बड़ा कुछ देखना था, उसकी बहुत शादी कुछ होनी। देखना था उसने। और किचन भी तैयार वगैरह करा रहा जी, था वो खुद ही तैयार अपना करवा रहा कमरा था। और हाँ जी, किचन? वो खुद ही आस्ता आस्ता काफी देर से जो है ना, आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा सामान हर महीने वो ले आता, तो थोड़ा थोड़ा काम करता रहता था। कभी सीलिंग करवाई, कभी लेटे, कभी कुछ, वो आस्ता आस्ता अपनी तैयारी कर रहा था। बस अल्लाह ताला को जो मंजूर। कितना अरसा हो गया था महकमा पुलिस में अरशद को? महकमा पुलिस में तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं। अच्छा, कब भर्ती हुआ था? बस 8 से 9 साल हो गए तकरीबन। ये 2015 में, 15-16 में 15-16 में भर्ती हुआ था। जी। सही है। तो क्या सोचता था कि मैं तरक्की करूंगा, आगे जाऊंगा, क्या हाँ, बातें वो क्या कहता करता था कि मैं यार तरक्की करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं भी उसको कहता था यार पढ़ाई किया करो, साथ में अफसर बनो। और वैसे भी वो ना अक्सर ही अपने इधर हमसे भी, यारों दोस्तों से भी ना बातें करता होता था। कहता था यार मौत तो आ जानी है, लेकिन कभी शहादत की ड्यूटी पे मौत आ जाए ना तो क्या बात है। अच्छा, ख्वाहिश थी अरशद ये की? उसकी ख्वाहिश थी। ओहो। ये ख्वाहिश उसकी पूरी होगी, दूसरी ख्वाहिशें नहीं उसकी पूरी हुई अभी। अच्छा, ये ख्वाहिश थी? ये उसकी ख्वाहिश थी अभी, ये शहादत की मौत नसीब। शहादत की मौत नसीब हो उसको। नाजरीन, पुलिस एहलकारों को और पुलिस के जवानों को हम तनकीद का निशाना तो बनाते रहते हैं, लेकिन ये वो घर वाले हैं जिनका अपना बेटा जो है वो शहीद हो गया। यही कुर्बानियां देते हैं इन जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए भी पुलिस अपनी जानों की कुर्बानी देती है। जिस तरह से अरशद ने भी दी, उन जराइम पेशा लोगों का वो पीछा कर रहा था, उन्हें पकड़ना चाह रहा था, जो इलाके में खौफो इराज फैला रहे थे, ना सिर्फ वन विलिंग कर रहे थे बल्कि हवाई फायरिंग भी कर रहे थे। उसे पकड़ते पकड़ते अचानक ही जो है उन मुल्जिमान ने अरशद पर फायरिंग कर दी और अरशद शहीद हो गया। और अरशद की ख्वाहिश भी ये थी
कि उसे शहादत नसीब हो। उसकी शहादत वाली ख्वाहिश तो उनके भाई कहते हैं पूरी हो गई, बाकी इनकी भी बहुत सी ख्वाहिशात थी कि अरशद शादी करे। अरशद अपने लिए तैयारी भी कर रहा था, उसने अपना कमरा तैयार करवा रहा था, साथ किचन तैयार करवा रहा था कि अब वो शादी करेगा और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से बसर करेगा। लेकिन जो भी खुदा को मंजूर था, अल्लाह को मंजूर था, वो हुआ। लेकिन इनके गम का मदावा तो कोई भी नहीं कर सकता। फिलहाल आला पुलिस अफसरान क्या कहते हैं? कोई मिले आपको? कौन कौन मिला आपको? हमें सब मिले हैं, DIG, IG, SP, SSP, अच्छा, DSP, सब मिले हैं। सही। उन्होंने कहा ये आपका मसला नहीं है, ये हमारे घर का मसला है, इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द इसकी अच्छी खबर मिल जाएगी। सही। वो हमारे साथ पूरा ताबन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमें मुल्ज़मान की तो शिनाख्त भी हो गई है, हाँ, पता लगा मुल्ज़मान की वो कह रहे हैं कि शिनाख्त हो गई है, वो पकड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो अनकरीब उनको पकड़ भी लेंगे। सही है। तो बाकी सब ने अच्छा ताबन किया? हाँ, सब ने अच्छा ताबन किया है, हमारे साथ बहुत अच्छा ताबन करते हैं। अच्छा, और क्या बातें करता था, क्या चाहता था, क्या कहता रहता था? बस यही थी कि वो अपने यारों दोस्तों से भी, हमसे भी, सबसे, बहनों भाइयों से कहता होता था कि यार जब मेरी शादी होगी तो ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उसकी शादी हो गई अब जो होनी थी। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। वालिदैन हैं आपके? वालिद साहब बहुत देर के 2005 में फोत हो गए थे। सही। वालदा 2019 में फोत हो गई थी। आप ही हैं सबसे बड़े? जी। तो आप ही के साथ ज्यादा मतलब वो सबके साथ ही बहुत माशाल्लाह, वो सबका लाडला था, पूरे खानदान का। सबसे छोटा था? जी, सबसे छोटा था। वो तो गली मोहल्ले में आप कभी भी किसी से भी बाहर जाते वक्त पूछेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वो कैसा था। उसमें तो ये चीज है ही नहीं थी कि मैं मुलाजिम हूँ, पुलिस वाला हूँ, ऐसी बात तो उसमें कभी नहीं हमने देखी। अच्छा, प्यार करता था? वो प्यार करता था, सबसे प्यार करता था। ऐसी वो कभी उसके मजाज में कभी भी नहीं आई, उसकी अकड़ कोई कभी भी नहीं, ऐसी बात ना कभी देखी है, ना कभी उसे परेशान देखा है, कभी नहीं देखा उसको ऐसी, ना उसने कभी कोई दुख बताया। बस नाज़रीन, ये वही हमारे जवान हैं, ये वही हमारे भाई हैं जिनकी वजह से घरों में सुकून से जिंदगी बसर करते हैं। वो अपनी जानों का कुर्बानी देते हैं और उन जराइम पेशा अफराद का न सिर्फ ताक़ुब करते हैं बल्कि उन्हें पकड़ते भी हैं। तो जहाँ पर पुलिस कुछ सही गलत करती है या तनकीद में रहती है तो वहाँ पर इनकी बेशुमार कुर्बानियाँ भी हैं। जैसे अरशद ने जो है वो नौजवानी में ही, शादी से कबल ही शहादत का रुतबा पा लिया, लेकिन उसके अहले खाना तो परेशान है। घर वाले तो घर वाले होते हैं, उन्होंने बहुत से ख्वाब देख रखे थे अशरफ के लिए, अरशद के लिए, कि उसकी शादी होगी, उसका घर बसेगा, और अरशद भी उस तैयारियों में मगन था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी शहादत वाला जो उसका एक ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है। तो अरशद की जो ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो गई। मजीद लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि अरशद ने जिंदगी बसर की और बिल आखिर अरशद ने ये शहादत का रुतबा हासिल कर ही लिया। की कहंदा सी अरशद? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਮਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਂ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਐ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦਾ ਗੋਦ ਨਾ ਜਾੜ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ
ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ। नाजरीन, शहीद मोहम्मद अरशद की वालिदा तो वफात पा चुकी थी, लेकिन जिस वालिदा ने बेटों जैसा मोहम्मद अरशद को प्यार दिया वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाल पोस के बड़ा किया, वो क्या देखती थी अरशद में और ये सब कुछ क्या हो गया, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। माँ जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, पहले ते बड़ा ही अफसोस होया, सब कुछ हो गया, शहादत हो गई, लेकिन अरशद दी ख्वाहिश हैगी सी कि वो शहीद होण दी भी ख्वाहिश सी ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ? ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਕੈਸਾ ਬੱਚਾ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਔਰ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਅਰਸ਼ਦ? ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਮਾੜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇੰਜ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਾਏ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਵਾਲਦਾ? ਹੋ ਚੱਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਮਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਂ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਭੋਰਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਮਾੜੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਖੱਤਿਆਂ ਨੇ। ਹੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ, ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ, ਟੈਲ ਪੱਥਰ ਲਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਵਾਨ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ, ਏਡਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਐ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦਾ ਗੋਦ ਨਾ ਜਾੜ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਐਡਾ ਜਵਾਨ, ਐਡਾ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ, ਖੇਡਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਚਾਕੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਸਾ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਕੀ ਨਾ ਦੱਸੀਏ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਪਸੰਦ ਠੀਕ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਪਸੰਦ ਅਰਸ਼ਦ ਆ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਕੁੜੀ? ਬੱਚੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ, ਅੱਛਾ। ਪਸੰਦ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਅਜੇ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰੀ, ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਪੈੜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ? ਹਾਂ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਪੂਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪਤਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ 12 ਵਜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਰੋਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਅੰਮੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਝੂਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਚ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਵਾਕਈ ਗੋਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ 7-6 ਵਜੇ ਨਾਲ, 5-6 ਵਜੇ ਗਿਆ, 5 ਵਜੇ ਨਾਲ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਛੇੜਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸੀਏ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਲ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਵੇ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਧਰ? ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ भी दुआ करना। मैं खरे केड़ी नाज़रीन, ये वो वालिदा के जज्बात हैं जो गमज़दा है, जो चाहती थी कि अरशद को वो घोड़ी चढ़ते हुए देखे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अरशद शहीद हो गया। अरशद तैयारी कर रहा था अपनी शादी की और घर वाले भी सारे इसी में मगन थे कि अब अरशद की शादी होगी, लेकिन अरशद दौरान ड्यूटी मुल्ज़मान का पीछा करते हुए उनकी फायरिंग, गोलियां सीने पर लगने की वजह से शहीद हो गया। शहीद होकर उसने इस खानदान का सर तो फख्र से बुलंद कर दिया, लेकिन एक दुख तकलीफ उसका मुदावा कोई भी नहीं कर सकता जो घर वालों को होती है, जो परेशानी होती है, क्योंकि उनका अपना उनके पास से चला गया है, जा चुका है। वो वालिदा जो उसकी सगी वालिदा तो नहीं थी, लेकिन प्यार सगो जैसा ही करती थी, बल्कि उससे भी ज्यादा करती थी, और अब तक गमज़दा हैं, उनसे बात भी ठीक से नहीं हो पा रही। उनका कहना है कि ऐसे मुल्ज़मान को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा किसी माँ का बेटा, किसी भाई का भाई, किसी बहन का भाई इस तरह अरशद जैसे शहीद ना हो, इन्हें इबरत का निशान बना दिया जाए।
फिर जाकर कहीं पे इन्हें थोड़ा सा जो है वो सब्र मिलेगा। फिलहाल अल्लाह पाक सब्र देने वाला है, अल्लाह इनको सब्र दे। और अरशद दुराने ड्यूटी जो है वो शहीद हो गया। भाईजान असल में ये हमारा बच्चा था, क्योंकि ये हमारा हमसाया है। हमारे होते हुए ये छोटा सा था जब जवान हुआ है, नौकरी पे लगा है, अपनी ड्यूटी उसने सर अंजाम दी है। नहायत शरीफ आदमी था। इस गली में किसी से भी पूछ लें आप कि ये बच्चा कैसा है, ये लड़कियों जैसा ही था। जैसे लड़कियां होती हैं शरीफ, घर से निकलना, ड्यूटी पे चले जाना, ऐसे ही ये था। लेकिन हमारी हमदर्दी इनके साथ है, इनकी फैमिली से किसी को नौकरी दी जाए, वो इनका राइट भी सहारा, बनता है, वो बिल्कुल वो ऐसा। इनका एक सहारा था। दूसरे भाई तो बेरोजगार हैं, उन्हीं की वजह से इनके घर का सिलसिला चल रहा था, खाना पीना, राशन, सब कुछ उसी की वजह, अरशद की वजह से। सही सही सही। लेकिन वो घर का कफील था, कफील था चाहे वो। छोटा था लेकिन हाँ, कफील था। लेकिन कफील था। नाज़रीन, इस वक्त मोहम्मद अरशद शहीद के अहले इलाका मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि उनका मुतालबा क्या है। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया किवें पता लगा सब कुछ हो गया? अरशद नाल कदों दी जान पहचान सी, दोस्ती सी? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, गल पता की है, राती ने मैंने मिल के गया जो 7 बजे ड्यूटी ते गया ते मैं बाद में छत ते कहंदे यार चाबियां थोड़ी थले, मैं ड्यूटी ते जाना। यार मैं चाबियां तेरे ਤੁਹਾਡਾ कमरे ਹਮ ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਫੀ मेरा ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ दोस्त है। हाँ जी, बहुत छोटा, मेरा हत्था जवान है, लेकिन अच्छा। दोस्तां तरह रहिंदा सी, है। भरावां तरह भी रहिंदा सी, बेटियां तरह भी रहिंदा सी, हर किस्म ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈਏ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, 2 ਵਜੇ ਆਏਗਾ, 1 ਵਜੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਬੈਠ ਖਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈ, ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ, ਬੈਗ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਚਾਬੀਆਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ 3 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਉੱਠੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਧਰ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਫਟਾਫਟ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਤੀ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਲਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ, ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 2, 2:30 ਤੋਂ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਕੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵਜੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, 4 ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਕੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸਕੋਟ ਬੰਦਾ ਲੋਰ ਗਲੇ 'ਚ ਫਿਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 4-5 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ आने वाला वक्त है वो सही चले साथ में। बड़ी दुरुस्त बात की है भाई ने कि इनको कम अज़ कम हिफाजती इंतज़ामात तो मुकम्मल होने चाहिए इन जवानों के लिए जो ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं, चौकों चौराहों में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ भी देते हैं। कम अज़ कम उनके लिए कोई बुलेट प्रूफ जैकेट होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए
कि अगर कोई उन पर हमला भी कर दे तो वो इस तरह शहीद ना हो, कम से कम वो किसी तरह से बच सके। और जब भी कोई वाक़यात होते हैं उसके बाद नोटिस भी लिए जाते हैं, इन भाई का कहना है, और बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन कुछ अरसे बाद ही वो सब कुछ भुला दिया जाता है। लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक जो भाइयों के भाई, बहनों के भाई, वालिदैन के बेटे इस दुनिया से जाते रहेंगे, ये सोचना होगा। और ये किसने सोचना है? ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत वक्त को इस पर नोटिस लेना होगा और इन जवानों के लिए ख़ास तौर पर ऐसे इक़दाम करने होंगे कि इनको बचाया जा सके। जराइम पेशा अफराद इन पर अगर हमला करते हैं तो वो हमले के लिए इनके पास कोई जैकेटें, कोई इस तरह के हिफाजती इंतजामात होने चाहिए जिससे इनका जानी नुकसान ना हो, बच सकें। बहुत ज़बरदस्त। और ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਸ਼ੁਗਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਬੱਦੋਪੁਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਸਿਰਫ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਗਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 1:30 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਨੇ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸ਼ਗਨ ਸ਼ੁਗਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਚਾਹੀਦਾ। जल्द से जल्द मुल्जिम अपने अंजाम को पहुंचना चाहिए। भाई ने दरख्वास्त की है और बिल्कुल ऐसा होना भी ज़रूरी है। अच्छा भाईजान, असल में ये हमारा बच्चा था, क्योंकि ये हमारा हमसाया है। हमारे होते हुए ये छोटा सा था जब जवान हुआ है, नौकरी पे लगा है, अपनी ड्यूटी उसने सर अंजाम दी है। नहायत शरीफ आदमी था। इस गली में किसी से भी पूछ लें आप कि ये बच्चा कैसा है, ये लड़कियों जैसा ही था। जैसे लड़कियां होती हैं शरीफ, घर से निकलना, ड्यूटी पे चले जाना, ऐसे ही ये था। लेकिन हमारी हमदर्दी इनके साथ है, इनकी फैमिली से किसी को नौकरी दी जाए, वो इनका सहारा है, वो इनका एक सहारा था। दूसरे भाई तो बेरोजगार हैं, उन्हीं की वजह से इनके घर का सिलसिला चल रहा था, खाना पीना, राशन, सब कुछ उसी की वजह, अरशद की वजह से। सही सही सही। लेकिन वो घर का कफील था, चाहे छोटा था लेकिन हाँ, कफील था। लेकिन कफील था। लेकिन हमें तो महकमाना और हुकूमत से अपील करते हैं कि इनके फैमिली मेंबर से किसी एक को नौकरी मिल जाए ताकि इनका सहारा फिर वो बन सके। भाई भी है उसका, सजाद या साथी? हाँ, सजाद है, हाँ। छोटा है, बड़ा है बल्कि उससे। हाँ। वो खुद छोटा था सबसे, सही। उससे 2 और बड़े हैं। इन तीनों में से किसी एक को नौकरी मिल जाए ताकि इनका भी रोजगार चल सके, घर का खर्चा चल सके। और महकमे में ये ऑप्शन भी होती है कि शहीद के कोटे में नौकरी मिलनी चाहिए। तो अभी तक किसी ने यकीनदानी नहीं करवाई? नहीं, अभी तक कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन मिलना चाहिए इनको, मिलना चाहिए। सही। हमारी तो यही अपील हम करते हैं इन सब से, हुकूमत पाकिस्तान से, मरियम नवाज से, इनके महकमे में आईजी पंजाब, जी हाँ। वो भी इनके लिए कुछ ना कुछ करें, इनकी इमदाद करें ताकि इनका खर्चा भी चल सके। सही। बाकी तो महकमा करेगा, जाहिर सी बात है, वो जो फंड वगैरह हाँ मिलने वो तो मिलेंगे, लेकिन अभी तक तो नौकरी का सिलसिला है ना, किसी एक का ऐलान कर दें ताकि इनको भी आसरा हो सके कि भाई हमें नौकरी मिल जाएगी। वो तो एक इनका सहारा था, वो चला गया, वो खाना पुर नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इनके बारे में। लेकिन भाई ने भी ऐसी बात की है, अच्छी बात की है, लेकिन इनके लिए एक जैकेट प्रूफ होनी चाहिए। हाँ, हिफाजती जैकेट होनी चाहिए। हाँ जी, नाके पे खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इनके लिए कहीं से भी कुछ हो सकता है। इन्होंने तो हर आदमी को चेक करना है। हाँ। वो शरीफ होगा, वो बदमाश भी हो सकता है। बिल्कुल। इनके लिए इंतजामात भी होने चाहिए। इंतजामात भी होने चाहिए और साथ
किसी को नौकरी भी घर में से किसी एक को देनी चाहिए। इन्होंने ये दरख्वास्त की आईजी पंजाब साहब। ये वैसे भी महकमे का असूल है, आप इन असूलों को भी पूरा करें। और अरशद ने शहीद होकर इस महकमे का सर फख्र से बुलंद कर दिया है, तो अब आप भी इनके ख़ानदान के लिए कुछ करें, और ज़रूर आप करेंगे। और पुलिस जो है वो अपने शहदा को मैं समझता हूँ नहीं भूलती और उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करती है, लेकिन साथ इनके अहले खाना में से जो इसका भाई है उसे नौकरी भी दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ और भी इनके लिए जो कुछ किया जा सकता है महकमे की जिम्मेदारी है, क्योंकि अरशद छोटा तो था लेकिन घर का वाहिद कफील था। वो बड़ों को भी अपने साथ लेकर चल रहा था। उसी के खर्चे की वजह से ये सारा कुछ जो निज़ाम है इस घर का चल रहा था। तो अब किसने संभालना है, कैसे संभालना है, वो आप भी पंजाब पुलिस के सरबराह हैं, बाप की हैसियत रखते हैं, पुलिस एहलकारों की, अफसरान के बाप की जगह पर हैं। तो सोचें ये बेटा ही है आपका जो इस महकमे की सरबुलंदी के लिए जराइम पेशा अफराद को पकड़ते हुए शहीद हुआ है। तो इनकी बात मैं इसीलिए दोबारा कर रहा हूँ कि ज़रूर ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि कम से कम इनका जितना भी हो सके वो अजाला हो सके। गम का दुख का तो अजाला कोई नहीं हो सकता, अलबत्ता थोड़ा इनके लिए जो भी किया जा सकता है वो ज़रूर किया जाए। ये भांजा हमारे साथ मौजूद है, इससे जान लेते हैं। भांजे आप? जी सर, मैं उनका सगा भांजा हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा बेटों की तरह रखा हुआ था और हमेशा मुझे कहते थे खुश रहा करो, जैसे मैं रहता हूँ हमेशा इस तरह खुश रहा करो। वो मुझे नारोवाल से लाहौर स्टडी करने के लिए अपने पास उन्होंने लेके आए थे। अच्छा, नारोवाल रहते हैं आप? मैं नारोवाल का रहायशी हूँ। अच्छा। वो मुझसे इतना प्यार करते थे कि वो कहते थे तुम 24 घंटे मेरे पास ही रहो, कॉलेज जाया करो, बस मेरे पास रहा करो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी मैं सेकेंड ईयर के बाद डिप्लोमा कर रहा हूँ, ऑटो मैकेनिक का स्टार्ट किया। अच्छा। वो मुझे खुद ही अब एडमिशन करवा के कुछ दिन हुए हैं, एडमिशन करवाया था उन्होंने। तो मैं कॉलेज से सेकंड शिफ्ट है मेरी, मैं कॉलेज से घर आया हूँ तो मैंने मैसेज चैट किया उनसे थोड़ी सी कि कब आएंगे आप। उन्होंने कहा मुझे टाइम लग जाएगा। तो उसी दिन? बाद में उसी दिन। अच्छा। बाद में ना मेरी ना आँख लग गई है, तो यकदम ना मामू भागते सीढ़ियों से नीचे आए। तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा मामू का आपकी तबीयत ठीक है? उन्होंने बताया कि तुम्हारा मामू शहीद हो। तो फिर उनके बाद मेरा आसरा नहीं हुआ, मैं खुद गिरना शुरू हो गया, मेरे से नहीं अपने आप से संभाला गया। तो बाद में यही कि हम जो हमारा जो अपना घूम जाना था वो चले गया। बाकी ये है कि दूसरे जो हमारे मुहाफिज हैं, जो कांस्टेबल हमारे, उनको सेफ्टी प्रिकॉशन दी जाए, सेफ्टी तदाबीर दी जाए। दूसरों की माँ, दूसरों के जो बेटे हैं, भाई हैं, वो इस तरह जाम शहादत नोश करने पर एक इज़्ज़त है कि इसी तरह सरेआम जाते वक्त कोई ना करे, किसी को कोई फायर वगैरह ना मार दे। मुकाबले होते रहते हैं हर चीज़ के साथ, हर मुश्किलात आती रहती है ज़िंदगी में, लेकिन इसी तरह ना आए कि ताकि बहुत आसानी से टारगेट हो सके। सही। और वो कोई अपना नाखून जो भी है वो खुशी खुशी आस्ता आस्ता सारी ज़िंदगी खुशहाल गुजारे। सही। यही दरख्वास्त है आपकी। बच्चे ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। सेकंड ईयर का ये तालिब इल्म है, बल्कि सेकंड ईयर कर चुका है, एक डिप्लोमा कर रहा है। और मामू थे जो शहीद अरशद इसके, और वही नारोवाल से इसे लाहौर में पढ़ाने लिखाने के लिए लेके आए थे कि इसे बाइज्जत शहरी बनाएंगे। ना सिर्फ अपने भाइयों का, अपने घर का ख्याल रखता था, बल्कि अपनी बहनों का भी ख्याल रखता था। उनके बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए लाहौर लेके आया हुआ था। तो बहुत सी जिम्मेदारियां थी अरशद पर, और ये अब तमाम की तमाम जिम्मेदारियां पंजाब पुलिस के बाप सरबरा बाप की हैसियत रखता है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के कांधों पर आ गई हैं। अब आईजी साहब, आपने किस तरह से ये जिम्मेदारियां निभानी हैं, क्या सलूक करना है इनके साथ, वो आप बेहतर समझते हैं। भाई, आपका क्या रिश्ता था अरशद? वो मेरा भाई भी था, दोस्त भी था। अच्छा जी, मतलब दोस्त थे? दोस्त। हाँ, भाइयों जैसे थे। मतलब मोहल्लेदार हैं आप? हाँ जी, मोहल्लेदार। कब से दोस्ती? बचपन से। कैसा था अरशद? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या बातें करता था आपसे? क्या यही मीठी मीठी बातें होती, और कुछ भी नहीं, बस। क्या कोई शादी शुदी की तैयारियां कर रहा था? शादी शुदी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। और बातें बुतें दोस्त करते हैं आपस में? जी जी। क्या उसके क्या ख्वाब थे, क्या सोचता था, क्या कहता था?
बस यार जो ये हो गया नहीं कोई बातें गुफ्तगू कभी होती नहीं थी आपकी? होती थी ये होती थी। था कि अरशद को कभी ऐसा खतरा कि वो शहीद हो जाएगा या? नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा लड़का। आप क्या करते हैं? मैं दिन बलों का काम करता हूँ। दही बल्लों का काम करते हैं, सही है। तो क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? यार यही बात है, वो गिरफ्तार होना चाहिए, बस सजाए मौत होनी चाहिए, और कोई बात नहीं। उनको मतलब जिन्होंने ये किया है काम, जी, उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। बुजुर्ग वालेकुम सलाम। अरशद ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी बच्चियां तरह से मैंने तो ਜਦੋਂ बुलाना बाबा जी करके बुलाना है। अच्छा। मैंने तो बेचारा ਜਦੋਂ मेरे दिलों ही नहीं हटता। मेरा एक बच्चा बाहर है तो उन्होंने कई बार कहना चाचा जी तुझे फोन कराना है मेरे को कर लिया। अच्छा अरशद के अंदर सी? हाँ जी। अच्छा। बहुत अच्छे प्यार ਨਾਲ ਘਰ ਪਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਦਾ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਹਵਾਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦਿਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਹਾਸਾ ਖੇਡ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਖਿਲਾਫ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਪਤਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਨੇ ਪੈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਜੋ बेहतर ही करता है। अल्लाह पाक को हौसला दे मेरे प्यारे नाज़रीन। आपने तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी। अरशद शहीद के मोहल्लेदारों से मिलवाया, कैसे इखलाक का मालिक था, कैसा सलूक करता था। मोहल्लेदार भी गमज़दा हैं, अहले इलाका बल्कि पूरा लाहौर अफसरदा है जब से इस जवान जिसकी चंद रोज़ बाद ही शादी होनी थी उसे शहीद कर दिया गया। अब मुल्ज़मान के पीछे पुलिस पहुंच चुकी है, उनकी शनाख्त भी हो चुकी है, जिसमें एक समर उर्फ बंटी नामी मुलजिम जो है वो पुलिस ने ट्रेस किया है। इसके अलावा फैसल उल्लाह भट्ट है और इस ग्रोह के मुख्तलिफ लोगों को भी पुलिस ट्रेस कर चुकी है और पुलिस हुकाम का कहना है इन्हें जल्द ही गिरफ्तार करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू है जो शहीद का वो कौम की ज़ुकात है। नाज़रीन, लोग पुलिस पर तनकीद का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब आम शहरी की जिंदगी या जराइम पेशा अफराद अजीरन बना देते हैं तो पुलिस ही है कि वो इन जराइम पेशा अफराद के दरमियान में सीसा फैलाई दीवार का किरदार अदा करते हैं और अपनी जानों का नजराना भी पेश करने से बाज नहीं आते। लिहाजा पुलिस के इन जवानों को सपोर्ट भी करें और इनके हक में आवाज बुलंद करते रहें। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।